अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आलू का भुर्ता बना है और ये है रात का टाइम। रात के डिनर में अम्मी ने बना लिया था आलू का भुर्ता, जो कि पेंडिंग हुआ था दोपहर से, और वो रात में बना लिया था आलू का भुर्ता, जो कि हमने बहुत शौक से खाया। काफ़ी मज़ेदार सा बना हुआ था। असल में ना इसमें मसाले ना बड़े रच गए थे, क्योंकि ना अम्मी ने इसको एक तरह से मैरिनेशन ही हो गई थी। वो जो सारे मसाले वगैरह हाँ, डाल के ना मिक्स करके अम्मी ने उसको मैश करके रख दिया था। हम लोग क्या करते हैं, टमाटर वगैरह भी ऐड करके उसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, उसके बाद फिर भुनने के लिए डालते हैं, मतलब पतीली में ऐड करते हैं। तो खैर अम्मी ने वो रख दिया था, वो फ्रिज में ही रखा हुआ था। लेकिन इससे ये हुआ, इसमें मसाले इतना रच बस गए, तो अम्मी से हमने कहा अब बनाएंगे ना इसी तरह से बनाएंगे, 1-2 घंटे पहले सारे मसाले डाल के रख देंगे, और बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आया था इसका। वाकई में बहुत मज़ेदार सा बना था। और अच्छा, आज का व्लॉग ना आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज बहुत ही यमी वाला व्लॉग होने वाला है। और ये मैं गारंटी बता दूं कि आज जो व्लॉग जो आखिर तक देखेगा ना, मुंह में पानी भर भर के आएंगे, क्योंकि अभी मैं दिखाती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये रात का ही टाइम है, तो रात के टाइम ये हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हमने दही मंगवाया हुआ था कि ना इन केस अगर हमारा दिल चाहा तो हम बना लेंगे लस्सी। तो ऐसा हुआ, दही था तो सबने बोला नहीं भैया लस्सी बना लो। तो ना फिर फटाफट से मैंने बना ली थी लस्सी, जो कि हम मीठी वाली लस्सी पीते हैं। मीठी भी होती है, उसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करते हैं, तो वो नमकीन और मीठी वाली होती है ना, बड़ी खुला नमक ऐड करते हैं उसके अंदर, लस्सी के अंदर मिठास भी होती है, लेकिन एक नमक का भी ना एक अच्छा सा टेस्ट होता है, तो उससे ना पीने में मज़ा आता है। खाली मीठी नहीं पी जाती और खाली फीकी भी नहीं पी जाती लस्सी हमसे। हाँ। तो खैर ये मिक्स करके फ्लेवर बनाते हैं और काफ़ी मज़ेदार बनती है। खैर रात के टाइम कुछ ये 12 बजे के बाद हम लोगों ने पी थी लस्सी, और इतनी रात को ना आपको अच्छी सी लस्सी मिल जाए तो क्या ही बात है। वाकई में क्या ही इस गर्मी के अंदर। हाँ, इस गर्मी में वो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। और ख़ास तौर पे अच्छी खासी मैं ना बर्फ़ डाल के और फिर बनाती हूँ, फिर ओ माय गॉड। और थोड़ी पतली लस्सी बनाते हैं, थिक वाली नहीं अच्छी लगती, वो ऐसा लगता है मुझे कि आप दही पी लो। हाँ, वाकई में। हाँ। और ये जो आप झाग देख रहे हैं, ये थिक लस्सी के नहीं है, ये है बर्फ के झाग, क्योंकि वो ना हम अच्छी खासी क्रश हो गई थी जी बर्फ बिल्कुल ना। तो वो ऐड करके जब बनाते हैं ना, तो वो जबरदस्त सी इतनी चिल्ड हो रही होती ना, ओ हो माय गॉड जबरदस्त। और क्या, फिर नींद आती है, ओए होए होए होए। हाँ, नींद भी अच्छी आ जाती है, ये भी एक फायदा होता है रात में लस्सी पीने का। और जी, आलू का भुर्ता बने और साथ में पराठे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभार भर के बना लेते हैं, मतलब आलू भर के, वो जो आलू वाले पराठे होते हैं वो बना लेते हैं। कभी कभार सादे वाले पराठे बना लेते हैं। खैर पराठे तो मस्ट होते हैं, क्योंकि भाई आलू का भुर्ता है, ओ माय गॉड जबरदस्त। ओ हो क्या बढ़ता बढ़ता करिए, भुर्ता होता है तो है भुर्ता। भुर्ता कि मुझे भुर्ता सही से नहीं निकल रहा। अच्छा खैर, तो नाश्ते में ये खा लिया था और जस्ट हमने चखा था, ये खाया नहीं था क्योंकि इतनी गर्मी में पराठे शराठे नहीं खाए मतलब जाते। ये 4 लोगों में ना 2 पराठे बने थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और दिल भी चाह रहा था ना खाने का। तो अम्मी ने बस 2 पराठे बनाए थे कि सबने ना हाफ हाफ ले लिया था, ठीक है। और उसके बाद तो फिर ना कैरियाँ आई थी, तो कैरियाँ आती हैं तो ज़बरदस्त, वो हो क्या मौसम हो जाता है, मतलब इतनी खुशी हो रही होती है, मतलब कैरी आने के बाद भाई आम की बारी आ रही हमारे ना पेरेंट्स ना हमें आम नहीं खाने देते स्टार्टिंग में ना। आप लोगों के पेरेंट्स करते हैं इस तरह से? नहीं करते, मुझे बताइएगा। हाँ। अब्बू हमेशा कहते हैं ज़रा बारिश होने दो, उसके बाद आम खाना, उसी के बाद उसमें एक जायका भी आता है। अभी फ़ायदा नहीं है, वैसे मुझे पता है अभी आम इतने अच्छे नहीं आए हुए, लेकिन ये कि मैंने कहा चलो कैरी तो मंगाने दें, कैरी की चटनी बना लेंगे ना। तो यहाँ पर कैरी की चटनी की तैयारी हो रही है और इसको देख के मेरे मुँह में पानी आ गया, क्योंकि आप जो है ना, आपको बताया था ना मुँह में पानी आ जाएगा, इसीलिए बताया था जो है ना। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ, और अम्मी कभी कभार ऐसे भी बनाती हैं कि इसको कद्दूकश कर लेती हैं, ग्रेट कर लेती हैं, कभी कभार मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। ये हाँ, ये तकरीबन 1.5 किलो के बराबर कैरी है और उसको हमने कट किया तो येलो येलो सी निकली, तो हमारा दिल चाह गया इसे खाने का। क्योंकि ना ये वाली जो होती है ना, जो येलो से कलर की निकलती है ना, तो वो ज़रा खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है, सॉफ्ट होती है ना असल में, तो ना वो खाने का दिल चाहता है। तो उस टाइम पे पहले हमने थोड़ी थोड़ी चखी और साथ साथ ये इसको कट कर किया जा रहा था। फिर अपिया ने मुझे कहा कि मुझे वेटिंग स्केल ला दो ताकि मैं चीनी मेजर कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी मतलब खट्टी मीठी है ना कैरी, तो उसके अंदर ज़्यादा चीनी जानी नहीं थी। और मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को इसकी चटनी बनाना बता रही हूँ। अच्छा, इसको हम चटनी कहते हैं, आप लोग मुरब्बा भी कह सकते हैं, लौंजी भी कहते हैं, लौंजी भी कहते हैं इसको ना। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जैसे अम्मी बचपन में बनाती थी हमारे, उसी तरीके से बना रही हूँ। और इसको बनाने में कोई 10 घंटे नहीं लगते, आपको सिर्फ आधे से पौना घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं और लगेगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा नहीं जाते, मतलब इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं जाएंगी,
मीठी हाँ, वाली बिल्कुल चटनी। सादी बनाऊंगी हाँ। और इसी का फ्लेवर अच्छा लगता है। अच्छा, इस तरह से बनाओ ना तो आप ना उसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, आप उसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, या वैसे ही कभी रात में होता है ना दिल चाह रहा है आपको कुछ थोड़ा सा मीठा खाने का, तो ऐसे ही आप ना स्पून से भी खा सकते हैं, तो मज़ेदार बनती है। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था, 350 ग्राम के बराबर मैंने चीनी ली थी, 1.5 किलो कैरी हैगी, और उसके अंदर मैंने डाल के इसको चीनी को डाल के इसको मैश कर लिया था, ताकि चीनी जो है ना इसी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और घुल जाएगी। इसको मैश करके मैं रख दूंगी। अच्छा, रखने के बाद मैं भूल गई थी चटनी बनाना, तो ये 2 घंटे तक रखी रही थी। और अच्छा, इसमें ना हम लोग गुठलियाँ ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि गुठलियाँ हम बहुत बहुत शौक से खाते हैं। मतलब जैसे हम आम की गुठली को नहीं छोड़ते, उसी तरीके से हम कैरी की गुठली को भी मतलब नहीं ये छोड़ते। पक जाती है इसके अंदर, और हाँ। उसके ऊपर अच्छा खासा पल्प होता है, तो इसको भी हम इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल। खैर ये मिक्स हो गई है, अब इसको मैं काउंटर टॉप पे ऐसे ही छोड़ दूंगी, और ताकि इसमें से पानी ज़रा अच्छा खासा ना इसका निकल जाए। चीनी में ना पूरी डिजोल्व हो जाती है अच्छे से ना। और उसके बाद फिर अब ये ना कट करके लेकर आई कैरी, मसाला डाल के, मसाला नहीं वो रेड चिली पाउडर रेड है चिली और पाउडर। नमक है। वो डाल के लाई। ओ माय गॉड, मतलब इस तरह से किस किस को कैरी खाना पसंद है, और अब तक किस किस के मुंह में पानी आए, क्योंकि मुझसे वॉइस ओवर होने में मुझसे मुश्किल हो हाँ, रही है। मुश्किल हो रही है, वाकई में हो रही है मुश्किल। एक्चुअली ओ माय गॉड, इतनी कोई मज़ेदार ये कैरी थी। अच्छा, इतनी इसमें ना कोई आम का मज़ेदार। फ्लेवर आने लगा था कैरी के अंदर ना, और क्या कहते हैं, कैरी की खटास भी थी, लेकिन आम की एक अच्छी सी मिठास भी थी, तो खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था इसको। तो हम लोगों ने एंजॉय किया। पहले एक कैरी मैंने कट करी, फिर इन लोगों ने कहा दूसरी कैरी भी कट करके लाओ, और ये जो है ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, इसलिए कैमरा हिल रहा था। मैं एंजॉय कर रही थी, वो मैं ज़रा मूव कर रही थी, और मैं मतलब बेसिकली वो बैठे बैठाए डांस वाला मूव चल रहा था मेरा क्योंकि मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, और बाकी इतनी कोई मज़ेदार लग रही थी ना कैरी। आप लोग इस तरह से खाते हैं कि नहीं खाते, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। खैर, मुझे और हमारी फैमिली में तो बहुत पसंद की जाती है। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी हेज़लनट, और अभी मैं इसको तोड़ रही हूँ, क्योंकि इसको लाए हुए मुझे तकरीबन सर्दियों में लेकर आई थी नट्स वगैरह के साथ। जब हम गए थे नट्स वाली शॉप पे, तो वहीं पे से लिए थे। उस वक्त मैंने सोचा था इसका ना कुछ अच्छा सा डिज़र्ट बनाऊंगी, या किसी भी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। और अच्छा, ये ख़राब नहीं है, ये ना नमक में भुने हुए हैं। हाँ, ये भुने हुए हमने रोस्टेड किए थे। तो मैंने सोचा अब मैं इसको ना ज़रा निकाल के रख दूँ, क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए। सही है। और इस पर अच्छा खासा ही नमक लगा, बस वो हमने खाए थे। और ये बहुत गर्मी है, खाने की कोई वो नहीं है, नहीं खाने का बिल्कुल भी इरादा हाँ, नहीं है। बस इसको मैंने सोचा इसको इस तरह से निकाल के, कुछ जो हैं जो टूटे हुए हैं उनको तो हम निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि रोस्टेड हैं, ये बड़े मज़े के हैं। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ में यूज़ करूँ, और सर्दियों में कुछ 2-3 रेसिपीज़ थी मेरे दिमाग में, मैंने सोचा था ये मैं शेयर करूँगी, लेकिन मैंने नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे मेन चैनल पे, तो इस वजह से मैंने नहीं करी। तो फिर फ़ायदा नहीं होता यार, इतनी अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव रेसिपीज़ बनाओ और व्यूज़ ना आए ना। हाँ, दिल टूट जाता है आने तो हाँ ना, रिज़ल्ट ना मिले तो दिल ही टूटता है, ज़ाहिर सी बात है। आपने इतनी मेहनत करी, और फिर वो वाले लोग जो क्या कहते हैं सिर्फ कॉपी पे ही उन्होंने अपना चैनल्स बनाए हुए होते हैं, क्योंकि खुद के पास दिमाग नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर वही रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। वाह, ज़ोर से मार दिया मैंने। अच्छा, कुछ कुछ ख़राब भी हो रहे हैं इसमें से ना, इसलिए भी मुझे इसको निकाल के रखना था। अब मैं निकाल के ना इसको फ्रिज में रख दूँगी, और आप लोग बताइएगा इसके साथ में क्या बनाऊँ। तो ये मुझे समझ में आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मैंने जो सोचा हुआ था, खैर वो मैं कभी ना कभी तो ज़रूर बनाऊँगी, जब मेरे व्यूज़ बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, अभी तो बहुत बुरा हाल हुआ तो ये ख़त्म हो भी जाएगा। नहीं, मतलब हेज़लनट के साथ में कुछ भी शेयर कर दूँगी, लेकिन अभी कोई इरादा नहीं है। अच्छा, ये आप लोग बोलेंगे कि ना इसका न्यूटेला बना लें, लेकिन यार न्यूटेला नहीं बनाऊँगी, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। मतलब इतने सारे हैं, ये तकरीबन ये आधा किलो के करीब, ये आधा किलो है। सही है। और ऐसे मैं चाहूँगी कोई अच्छी रेसिपी बन जाए न्यूटेला, तो इतना सा स्प्रेड हो जाएगा, खुद सोचें। हाँ, वो तो बेचारा 2 दिन का मेहमान रहेगा वो सिर्फ मैं और जोया ही खा लेंगे। वाकई में। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूँगी साबुत साबुत निकालूँ, सही है, क्योंकि एक्सपेंसिव है ये थोड़ा सा। और फिर ये रहे, मतलब इतने बड़े शेल में से इतना मुन्ना सा निकलता है, जाहिर सी बात है, वो है ही छोटा सा ना, लेकिन ये है बहुत मज़े का, बहुत मज़े का होता है ये। अच्छा, पहले ना अब्बू मुझे ला के दिया करते थे हेज़लनट ना चौड़िया बाज़ार से, और क्या कहते हैं उस वक्त ये, मतलब जब मैं छोटी थी जब की बात कर रही हूँ, ला के दिया करते थे। तो अब्बू कहते हैं, हम पूछते अब्बू से, अब्बू ये क्या? अब्बू कहते थे ये बादाम है एक तरह का,
सही है। पठान ये लोग बादाम ही तो कहते हैं, हाँ, अफगानी बादाम कहते हैं हाँ, उसको। बादाम कह के ही वो मतलब सेल उन्होंने भी जो सेल किया था ना, उन्होंने कहा ये बादाम है, ये अफगानी पता नहीं कौन सा तो बादाम अभी तो नहीं कहा था। अवेयरनेस आ गई, ये पहले नहीं थी ना। हाँ, और जितने और हम पठान इसको भाई बड़े हैं, मजे से खाया करते थे। हाँ वाकई में। अब वो ये होता था कि ये ना नया कोई बाहर का मतलब कोई बादाम है, राउंड है इसका शेप, क्योंकि बड़े तो अब वो मजेदार हमें से यही कहते थे ये ना बादाम हैगा, तो हम बादाम समझ के इसको खाते थे। फिर बाद में नॉलेज आई और फिर पता चला कि ये हेज़लनट है, जो कि गुलहरी खा रही होती है। ये वो चीज़ है। तो बड़ा ना एहतियात से तोड़ना पड़ रहा है इसको। कुछ जो है ना जैसे क्योंकि भूनते शेल ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हाँ, और ये ये बहुत ना hard है। बहुत ज़्यादा नाजुक से होता है। मतलब डेलिकेट होता है ये कुछ ज़्यादा। ज़रा सा भी जोर से लगेगा ना तो ये हो जाएगा। हाँ खैर, आप लोग ज़रूर बताएगा कि इससे क्या चीज़ बन सकती है, किस चीज़ में हम यूज़ मुझे कर ज़रा लें। एडवाइस दीजिएगा, हाँ। ताकि अगर मैं अभी करना चाहूँ तो शायद कर लूँ। वैसे मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो, हाँ क्योंकि नट्स आपको पता है ना ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब से लाया ऐसे ही रखा वही था। हाँ, बस ये इसको- कैबिनेट में इसको ऐसे ही एक दो बार धोया और मैंने खाया था। एक या दो खाए थे, ज़्यादा हाँ। नहीं खाए थे सिर्फ। यार हाँ, ये हैवी भी बहुत है। काफ़ी हैवी होता है भैया, क्योंकि इसमें ना इसका जो अपना बटर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब होता आप है दो इसमें। तीन अगर मुंह में रख के इसको चबाएंगे ना तो ऑयल आपको फील होगा अपनी जबान हाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप लोगों ने खाया ये अभी तक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस किस को हेज़लनट पसंद है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। खैर अभी हम ना उधर क्या कहते हैं नट्स वाली, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी, जिन लोगों ने देखी उनको पता ही होगा, हम एक नट्स वाली शॉप पे गए थे सर्दियों में। सर्दियों में ना, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे ना बाहर के भी नट्स खाए थे, उन्होंने हमें टेस्ट कराए थे। और काजू खास तौर पे उनके पास कितनी वैरायटी थी, अल्लाह। बहुत वैरायटी थी और बहुत हमने ज़्यादा। सारे टेस्ट किए थे, और खाली टेस्ट ही नहीं किए थे, ख़रीद के भी लाए थे। नहीं, खरीद के भी लाए थे, आपके साथ शेयर भी किया था। और उसमें वो फ्रूट सबसे बेस्ट थे, वो जो हम लेकर आए थे ना, कीवी वगैरह है ना, सबसे बेस्ट है। खैर इसको अब तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद फिर मुन्ने से कितने बचते हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ कि कितने आते हैं। मुश्किल बहुत थोड़े से होंगे, मैं बताऊं। मतलब ये मुश्किल से ही भर पाएगी, मतलब भर ही ना ऐसी भर जाएगा। नहीं पाएगी, मतलब ऐसे आ आ जाएगी जाएंगे, इसके आ अंदर। जाएंगे, इतने आ जाएंगे। अच्छा जी, हेज़लनट जो थे हमारे सारे टूट गए थे, और ये ना कुछ ज़्यादा ही रोस्ट हुए हैं, अंदर तक थोड़े ब्राउन कलर के हैं ना ये, और कुछ ज़्यादा ही रोस्ट हुए हैं, कुछ नॉर्मल से हुए हैं, थोड़े मिक्स टाइप के थे। और ये निकले थे तकरीबन आधा किलो में से निकले हैं ये 150 ग्राम के बराबर, मतलब पूरा एक कप भी नहीं है ये भर के, एक कप से भी कम है। खैर अब हमने फ़र्स्ट टाइम साबुत वाले लिए थे, और हमने खुद लिए थे, अब बुलाते थे तो वो केजीज़ के हिसाब से लाते थे, हमने आधा किलो ही लिए थे। खैर इसको मैंने छील के रख दिया है, अब देखते हैं क्या बनाते हैं, और आप एडवाइस ज़रूर दीजिएगा अपनी। खैर यहाँ पर हो गया था शाम की चाय का टाइम, तो इधर हम चाय के साथ बिस्किट्स को एंजॉय कर रहे थे। और वैसे गर्मियों में जो स्नैक होते हैं ना, वैसे तो हाँ समोसे वगैरह तो खाए जा रहे होते हैं, गर्मियों में नहीं खाए जाते यार नहीं, लेकिन गर्मियों में ज्यादातर ना हम बिस्किट्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि जरा एक वो होता है ना light आदत रहते है हैं, हमें। हाँ। हमें आदत है, शुरू से ही आदत है शाम के टाइम कोई स्नैक लेने की। तो ना हमारे घर में तो लाजमी कुछ ना कुछ पूछा जाता है कि भाई क्या मतलब चाय बन रही है, उसके साथ क्या खाया जाएगा, खाना क्या है उसके साथ ना पूछ लेते हैं अम्मी अब्बू से। अगर बाहर से कुछ मंगाना है तो बाहर से आ जाता है, नहीं तो बिस्किट्स वगैरह तो होते ही हैं घर के अंदर। खैर ये हम लोग एंजॉय कर रहे थे। अच्छा हम लोग शाम में इसलिए भी ले रहे होते हैं क्योंकि हमने तकरीबन 2 बजे का या फिर 3 बजे का खाना खाया हुआ होता है। शाम की चाय गर्मियों में ज़रा हम देर से पीते हैं, जैसे कि 7 बजे 7:30 बजे, तो उस वक्त तक हल्की फुल्की सी भूख लग रही होती है, तो सहारा लेने के लिए हम चाय के साथ कुछ ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं, और ऐसे ही चलता है। उसके बाद अच्छा फिर अपिया को ख्याल आया कि चटनी तो मैंने चढ़ाई ही नहीं। अम्मी ने मुझे याद दिलाया। हाँ। अम्मी ने कहा बेटा इसको पकाना भी होता है। मैंने कहा हाँ अम्मी मैं भूल गई ना। मैं वाकई में अपने कामों में लग गई थी, फिर भूल गई थी। अभी देखिए 2 घंटे में इसकी क्या हालत हुई है, इसमें इतना सारा सा पानी आ गया। अब जब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे तो क्या कहते हैं जो कैरियाँ हैं वो भी अपने अंदर से पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेंगी, तो हमें इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने ही पानी के अंदर गल जाएगी। मतलब पानी डाल देंगे तो उसको सुखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा, फिर वो मैशी सी हो जाएगी। अच्छा मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे ना दिमाग में था वो बचपन वाली खानी है जो अम्मी बनाया करती थी बचपन में, वो वाले फ्लेवर की खानी है, तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल ही रखी थी। अम्मी इतनी ही सिंपल बनाती थी, है ना। तो ये कतले जो थे ना वो कतले साबुत रहने चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था। मतलब ज़रा नज़र आए, थोड़े मैश भी हो जाए लेकिन नज़र भी आने चाहिए।
हाँ, वो ना ज़रा चंक्स उसके जब दिख रहे होते हैं ना चटनी के अंदर तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब ये हो गई है तैयार मतलब इसको कितने तकरीबन 45 मिनट लगे थे और मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको पानी ऑब्वियसली डालना ही पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। और ये 45 मिनट के अंदर अच्छी सी थिक हो गई थी और इसको मैंने थोड़ा थिक ही रखा था। अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया है 2 चुटकी के बराबर या 1/4 टीस्पून के बराबर। उससे क्या होगा, इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। और इसके अंदर ऐड की है कलौंजी, बस 1 टीस्पून के बराबर, और कुछ भी नहीं ऐड किया। ये सादी सी ही बनाइएगा और बहुत ही मज़ेदार लगती है। ब्रेड के साथ खाएं आप इसको, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बेहद मज़ेदार लगती है। वाकई में बहुत मज़ेदार लगती है। और जैसे मतलब गर्मियों में कुछ सॉरी तो मैं कट कर रही हूँ, गर्मियों में कुछ समझ में नहीं आता ना सम टाइम खाने में, यार क्या खाएं, या कुछ स्पाइसी है बना हुआ, क्योंकि मिर्ची वगैरह ज़्यादा खाई नहीं जा रही होती हैं, तो आप इसको भी एज अ मील के तौर पे भी खा सकते हैं। तो हम लोग तो खा ही लेते हैं। हाँ, खा लेते हैं आराम से, हम रोटी वगैरह हर चीज़ के साथ खा लेते हैं। और अच्छा रात के खाने में अम्मी ने बनाया था, क्या बनाया था, मुर्गी की कलेजी। और क्योंकि अम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, क्या बनाएं, तो फिर अब्बू से पूछा, अब्बू ने बोला मैं ले आता हूँ कलेजी ना। अब्बू ने दोपहर में ही मेरे ख्याल से लेकर आ गए थे ना, तो खैर अम्मी ने बना ली थी। और कलेजी की रेसिपी तो बहुत बार शेयर कर चुके हैं। वैसे जैसे कढ़ाई बनती है ना, चिकन कढ़ाई, उसी प्रोसेस से, उसी तरीके से अम्मी बनाती हैं चिकन कलेजी, जो कि काफ़ी मज़ेदार सी होती है। उसके अंदर ये करती हैं कि मसाला पूरा भूनने के बाद आखिर में कलेजी ऐड करती है, क्योंकि कलेजी की कुकिंग टाइमिंग आपको पता है बहुत कम होती है। वो मतलब मुश्किल से 10 से 12 मिनट, और भुनाई में ही वो गल जाती है, 10 से 12 मिनट ही पकती है और बस ये तैयार हो जाती है। वैसे काफ़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन बस इसको धोने में बहुत टाइम लगता है। ये तो है। और खैर हम इसको काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन बनती हमारे घर में जैसे ये होता है 3 महीने में या 2 महीने में एक बार बन जाती है, 3-4 महीने में एक बार बनती है। थोड़ी शकील होती है, आप कह लें। शकील मतलब आप बता दीजिए, आपने काफी गाढ़ी उर्दू बोल दी। हाँ, बहुत गाढ़ी उर्दू मतलब ये थोड़ा देर से डाइजेस्ट होती है, जो कलेजी होती है ना, तो इसलिए थोड़ा कम भी बनती है। खैर अच्छा, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो अम्मी ने कहा ये ही नहीं, ये मुझे बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को खानी नहीं चाहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत टॉपिक ले आई तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब कुछ खा सकती हैं लड़कियां, और चिकन वगैरह सब कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको हम इतने हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो उसके अंदर कोई भी जम्स रहता ही नहीं है, सब कुछ तो मर जाता है बेचारा। ये भी बात है। हम हर चीज का तो चूमा निकाल देते हैं ना पका पका के। अच्छा, ये है चटनी का फाइनल लुक, क्योंकि मैंने बोला ये भी दिखा दूं, कि वरना आप लोग बोलते हैं कि भाई इसका फाइनल लुक ठंडा होने के बाद कैसा था, तो वो भी दिखा दिया था। एक्चुअली हम एंजॉय भी कर रहे थे, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा सा मुंह मीठा करने का दिल चाहा, और जब कुछ भी मीठा होता है तो हम लोग ज़रूर खाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम लोग मीठा कितना शौक से खाते हैं। तो ये इस तरह की चटनी बन के तैयार हुई। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से रहती है और बहुत बेहद मज़ेदार होती है। आप लोग जब भी ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।